हमारे लिए हुज्जत सिर्फ़ दो है, असल हुज्जत सिर्फ़ दो चीज़ है, एक कुरान है और एक हदीस है। उसके अलावा और भी चीज़ें हैं लेकिन वो कुरान और हदीस के मातहत है। पहली चीज़ क्या है? कुरान। कुरान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल किया हमारे लिए, आपके लिए, पूरी दुनिया वालों के लिए, ताकि कुरान हकीम को हम और आप पढ़ें, कुरान हकीम से हिदायत हासिल करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान हकीम को नाजिल किया। अब देखिए, कुरान हकीम पढ़ेंगे तो बेशुमार आयतें हैं। कुरान हकीम बिल्कुल आप शुरू कीजिए पढ़ना, आयत मिलेगी आपको, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। कुरान हकीम वो किताब है जिसके अंदर ज़र्रा बराबर कोई शक व शुबा नहीं है। ये किताब मुत्तक़ियों के लिए हिदायत है। तो अगर कोई शख्स हिदायत पाना चाहता है, हिदायत हासिल करना चाहता है, वो हिदायत पर ज़िंदगी गुजारना चाहता है, रहना चाहता है, तो उसे कुरान हकीम को पढ़ना पड़ेगा। कुरान हकीम आप पढ़ेंगे तो सूरतुल बक़रा ही की आयत है, हुदल लिन्नास कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ये लोगों के लिए हिदायत है, हिदायत की किताब है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान हकीम को नाजिल किया। जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात हैं, वो भी हमारे लिए, आपके लिए, पूरी दुनिया वालों के लिए हुज्जत है, दलील है। और वो जो अहादीस है वो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है। आज बहुत सारे लोग हदीस के ऊपर, हदीस की किताबों के ऊपर एतराज़ करते हैं कि ये जो अहादीस लिखी गई लोगों ने, ये लोगों की लिखी हुई है, तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से कैसे हो सकता है? लोगों ने एतराज़ किया। हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं एतराज़ करने वालों ने कुरान हकीम के ऊपर भी एतराज़ किया, बहरहाल उसका जवाब दिया गया। इसी तरीके से हदीस के ऊपर भी यही एतराज़ होता है कि ये हदीसें कब लिखी गई। ऐसा तो नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लिख कर भेज दिया हो, या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिस तरीके से आज हम और आप अहादीस की किताब पढ़ते हैं, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, इब्न माजा वगैरह, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिख के दे दिया हो, ऐसा तो नहीं। तो ये एतराज़ भी होता है हदीस के ऊपर। मेरे भाई, हम मुसलमान हैं, हमारा आपका ईमान होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान हकीम के अंदर कहा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ बोलते थे, जो कुछ आपने कहा, जो कुछ मैसेज, जो कुछ पैगाम दिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो पैगाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है। सूरतुन नज्म की आयत है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से, अपनी जानिब से कुछ भी नहीं बोला करते थे, कुछ भी नहीं बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी अकरम ज़बान तभी खोलते थे जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हुक्म होता, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ऑर्डर आता, अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म करता, ऐ नबी आप ये कहो, तो फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम सुनाते, मसाइल बयान करते, मैसेज देते दुनिया वालों को। समझ में आया? कुरान हकीम के अंदर एक और आयत है सूरतुल हश्र की, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, कि रसूल तुम्हें जो कुछ दे आँख बंद करके ले लो, और जिस चीज़ से मना करे, जिन चीज़ों से रोके मना करे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसे रुक जाओ। इसी को मुसलमान कहते हैं, इसी को मोमिन कहते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी हदीसें सहाबा इकराम लिखा करते थे, लिखते थे। जैसे कुरान करीम की कोई आयत नाजिल होती है, ऐसे ही मैं कुछ बातें ज़िम्नन कर रहा हूँ, उसके बाद फिर अपनी बात करेंगे। कुरान करीम की कोई आयत नाजिल होती, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कातिबान वही को, बहुत सारे सहाबा इकराम थे जो वही को लिखा करते थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाते थे और कुरान हकीम की आयतों को लिखवा देते थे। बिल्कुल इसी तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें भी सहाबा इकराम लिखते थे। एक हदीस मैं आपके सामने रखता हूँ, अबू दाऊद शरीफ किताबुल इल्म के अंदर यह हदीस मौजूद है। इस हदीस के रावी हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। वो बयान फरमाते हैं कि कुन्तु अक्तुबु, मैं लिख लेता था, अस्माउहु मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुछ नबी की ज़ुबान से सुनता था मैं लिख लेता था।
मकसद क्या होता था? उरीदु हिफ्ज़हु, ताकि मैं उसे हिफ्ज़ कर लूँ, ताकि मैं उसे याद कर लूँ। आज ये शिकायत सबको है ना कि याद करता हूँ लेकिन भूल जाता हूँ। जी, टीचर उस्ताद सबको भी यही शिकायत है, मुझे भी यही शिकायत है, दुनिया भर में जितने आलिम उलमा हैं सबको यही शिकायत है। अब पिछले जुमे में क्या बात हुई थी याद नहीं है, समझ में आ रही है? हम और आप खुतबा सुनते हैं, बैठ के बहुत गौर से सुनते हैं, इतनी सारी बातें होती है, लेकिन कितनी बातें याद रहती है? याद रहती है नहीं, ज़्यादातर हिस्सा हम भूल जाते हैं। जो पढ़ने वाले हजरात हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, शागिर्द हैं, उन्हें भी शिकायत है कि हम पढ़ते हैं, आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ते हैं, एक तरफ से पढ़ते हैं, दूसरी तरफ से भूल जाते हैं। उलमा इकराम ने कहा, अहले इल्म कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका याददाश्त, क़ुव्वत हाफ़िज़ा मज़बूत हो, आप जो भी पढ़ें याद हो जाए, तो जो भी शागिर्द हैं वो गौर से सुने। क्या करना पड़ेगा जानते हैं? अहले इल्म कहते हैं कलम से मदद लीजिए। आप कलम से मदद लीजिए। क्या मतलब? जो भी चीज़ आप याद करना चाहते हैं उसे लिख लीजिए, आप उसे भूलेंगे नहीं जल्दी, या वो चीज़ जल्दी याद हो जाएगी। जी, कोई भी चीज़ हो, कोई भी हदीस हो, कोई भी कुरान की आयत हो, आपको दुआ याद नहीं है, आप याद करना चाहते हैं, आप वो दुआ लिख लीजिए। हिंदी में अगर लिखना जानते हैं तो हिंदी में लिख लीजिए, इंग्लिश अगर आपको आती है तो इंग्लिश में लिख लीजिए, उर्दू ही में लिख लीजिए, अरबी में लिख लीजिए, कोई भी ज़ुबान हो अगर आपको आती है तो आप उसे लिख लीजिए सबसे पहले, उसके बाद फिर याद कीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए। पहली बात, जल्दी आप याद भी कर सकते हैं, इसी तरीके से उस चीज़ को आप जल्दी भूलेंगे नहीं। तो सहाबा इकराम इस तरीके से लिखा करते थे। यह हदीस दलील है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें भी सहाबा इकराम लिखते थे। बहरहाल हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन अल-आस कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से हम जो कुछ सुनते थे हम लिख लेते थे। मकसद होता था ताकि हमें याद हो जाए, याद कर ले। फ़नहतनी कुरैश, एक मरतबा कुछ लोगों ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन अल-आस को मना किया कि नहीं, मत लिखा करो, मत लिखो, क्यों लिखते हो सारी चीज़ें? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंसान हैं, एक बशर हैं। ये किसका अक़ीदा है? किसका अक़ीदा है? ये सहाबा इकराम का अक़ीदा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंसान है, एक बशर हैं, और आप नबी की हर बात को लिख लेते हो, मत लिखो। तो सहाबा इकराम का अक़ीदा क्या है? अल्लाह के नबी बशर हैं, अल्लाह के नबी नूर नहीं है, नूर मिन नूरिल्लाह नहीं है। आज लोग मानने के लिए तैयार नहीं है इस बात को। यह हदीस है अबू दाऊद शरीफ किताबुल इल्म के अंदर, और दूसरी किताबों के अंदर भी यह हदीस मौजूद है। सहाबा इकराम ने अपना अक़ीदा, अपना नज़रिया बयान किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर हैं, यतकल्लमु फिल ग़ज़बि वर्रिज़ा। अल्लाह के नबी कभी गुस्से की हालत में बात करते हैं, कभी खुशी की हालत में बात करते, कभी नाराज़गी की हालत में बात करते हैं, और आप सारी चीज़ों को आप लिख लेते हो। नहीं लिखना चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन अल-आस कहते हैं कि मैंने लिखना बंद कर दिया, फ़अमसक्तु अनिल किताब, कुछ दिनों तक मैं लिखना बंद कर दिया। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इसका ज़िक्र किया कि अल्लाह के नबी ऐसी ऐसी बात है, मैं आपकी सारी बातों को, सारे जुमले को मैं लिख लिया करता था। अल्लाहु समद। इस हदीस से नबी का मकाम, नबी का मर्तबा भी मालूम होता है। दुनिया के अंदर कोई भी इमाम हो, कोई भी शेख हो, क्या ये दावा कर सकता है कि उसकी ज़ुबान से जो कुछ निकलता है वो हक़ है? कोई भी शख्स ये दावा नहीं कर सकता है। सुनिए, ज़िक्र हुआ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, अल्लाह के नबी ऐसी ऐसी बात है, मैं सारी चीज़ों को लिख लेता था, मुझे कुछ लोगों ने आर दिलाया कि मत लिखा करो। कभी अल्लाह के नबी खुशी की हालत में होते, कभी नाराज़गी की हालत में होते और बात करते, आप सारी चीज़ों को लिख लेते हो। नबी का जुमला सुनिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उक्तुब, लिखो, लिखो, सारी चीज़ों को लिखो। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा के बयान फरमाया, फ़वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, मा यख़रुजु मिन्हु इल्ला हक़्क़ुन, मेरी ज़बान से जो कुछ निकलता है वो हक़ है, हक़ के सिवा कुछ भी नहीं निकलता है। अल्लाहु समद। मेरे भाई, अभी समझ में आया? ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है। प्यारे नबी गुस्से की हालत में बात करे तो
भी हक़ के सिवा कुछ नहीं निकलेगा। रज़ामंदी की हालत में बात करे, खुशी के आलम में बात करे, तो भी हक़ के सिवा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से कुछ नहीं निकलता था। मेरे भाई, हमें इत्तिबा करनी है, इताअत करनी है। अल्लाह और उसके रसूल की हुज्जत हमारे लिए सिर्फ़ और सिर्फ दो है, कुरान और हदीस। आज लोग इख्तिलाफ ख़त्म करने की बात करते हैं ना, कि इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए उम्मत में। इख्तिलाफ ख़त्म कैसे होगा? जब हम किताबुल्लाह की तरफ आएंगे, सुन्नत रसूल की तरफ आएंगे, तो फिर इख्तिलाफ ख़त्म होगा। इख्तिलाफ इस तरीके से ख़त्म नहीं होगा कि आप किताबुल्लाह की तरफ नहीं आएंगे, सुन्नत रसूल की तरफ नहीं आएंगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम पर किसी और को आप बैठाएंगे, किसी और की बात को आप हर्फ आखिर समझेंगे, तो फिर इस तरीके से इख्तिलाफ ख़त्म नहीं हो सकता है। मेरे भाइयों, सहाबा इकराम की ज़िंदगी भी हमारे लिए उसवा है, सहाबा इकराम की ज़िंदगी हमारे लिए आइडियल है। कुरान हकीम के अंदर बेशुमार आयत है कि अगर हम और आप हिदायत पाना चाहते हैं तो सहाबा इकराम के नक्श कदम पर चलना पड़ेगा। सहाबा इकराम का ईमान जिस तरीके से मजबूत था, वैसे ईमान हमें भी अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा, तभी हम और आप कामयाब हो सकते हैं। ये कुरान करीम के अंदर एक आयत नहीं, सैकड़ों आयतों के अंदर मौजूद है। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, बहुत सारी आयतें हैं। बहरहाल, क्यों सहाबा इकराम की ज़िंदगी को हमारे लिए, दुनिया वालों के लिए आइडियल और मेयार क्यों करार दिया जानते हैं आप? क्यों करार दिया? इसलिए कि उनका ईमान अल्लाहुस समद, सब कुछ उन्होंने लुटा दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में। उन्होंने माल को माल नहीं समझा, जान को जान नहीं समझा। रुए ज़मीन के ऊपर अगर सबसे होशियार और अक्लमंद जमात अगर कोई गुजरी है तो सहाबा इकराम की जमात है। उन्होंने कुरान और हदीस के ऊपर किस तरीके से अमल किया जानते हैं? जी, मैं आपको सुनाता हूँ कुछ वाक़या, इसी तरीके से कुछ अहादीस पेश करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि हम सुने, हमारा ईमान भी ताज़ा हो, हम भी कुरान और हदीस के ऊपर बिल्कुल उसी तरीके से अमल करने की कोशिश करें। कुरान हकीम के अंदर एक आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो, सब्र के ज़रिए से और नमाज के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद मांगिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद चाहो नमाज के ज़रिए से, इसी तरीके से सब्र के ज़रिए से। कुरान की आयत से नमाज से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। नौजवानों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, नमाज को अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए। जो लोग नमाज पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है, सुन्नत के मुताबिक इसी तरीके से हमेशा नमाज पढ़ने की कोशिश करें। जो लोग नमाज की हिफाजत नहीं कर पाते हैं, उन्हें ख़ास मेरा मशवरा है और नसीहत है कि नमाज का एहतमाम करें। आप देखिए, हमारी ज़िंदगी में जब खुशी का मौका आता है ना, तो फिर सबसे पहले हम क्या करते हैं? नमाज को भूल जाते हैं। इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी में जब टेंशन आता है, उलझन आता है, तो भी हम सबसे पहले नमाज को भूल जाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है? हदीस है, इज़ा हज़बहु अम्रुन सल्ला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टेंशन होता, उलझन होता, क्या करें समझ में नहीं आ रहा है, जब ऐसे वक्त, ऐसे नाजुक मरहले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते, सबसे पहला काम क्या करते जानते हैं? हदीस है सल्ला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते। किसी हदीस के अंदर आपको अल्फाज मिलेगा नमाज की तरफ लपकते। ये हदीस है और कुरान करीम की आयत भी है कि अगर मदद चाहिए, तौफीक चाहिए, तो सब्र के ज़रिए से और नमाज के ज़रिए से। मेरे भाई, कोई भी आप काम करें, कोई भी काम आप कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद के बग़ैर आप नहीं कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक के बग़ैर आप नहीं कर सकते हैं। तो नमाज है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत है, याद रखिए, बहुत ज़्यादा ताकत है। नमाज ये बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। नमाज को अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए। मैं एक वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये वाक़या है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास को मुफ़स्सिर कुरान कहा जाता है। मुफ़स्सिर कुरान, कुरान की तफसीर करने वाले, तर्जुमानुल कुरान भी कहा जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको दुआ दी थी। सबसे ज़्यादा कुरान का जानकार हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा सफ़र पर है, सहाबा इकराम सफ़र पर हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी सफ़र पर है। अल्लाहुस समद, देखिए सहाबा इकराम की ज़िंदगी रास्ते में हैं,
ऊंट के ऊपर या घोड़े के ऊपर सवार है, अचानक खबर दी जाती है कि आपके सगे भाई का इंतकाल हो गया। किनको? हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खबर मिलती है कि आपके सगे भाई का इंतकाल हो गया। ये खुशी की खबर है या गम की खबर है? जी, गम की खबर है। खबर दी जाती, आपके सगे भाई का इंतकाल हो गया। जैसे ही ये खबर सुनते हैं अपने साथियों से कहते हैं ज़रा रुक जाओ, साइड में जाते हैं, सवारी को खड़ा करते हैं, उसके बाद 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, फिर साथियों में आ जाते हैं। साथियों ने, सहाबा इकराम ने देखा कि साइड में गए, सवारी को खड़ा किए, उसके बाद 2 रकात नमाज पढ़ी। साथियों ने पूछा कि क्या बात है? जैसे ही आपने इंतकाल की खबर सुनी कि अपने सगे भाई का इंतकाल हो गया, सबसे पहला काम आपने 2 रकात नमाज पढ़ी। क्यों? जवाब क्या दिया जानते हैं? क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयत नहीं है, कुरान करीम के अंदर ये आयत मौजूद नहीं है, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कि मदद मांगो सब्र के ज़रिए से, इसी तरीके से नमाज के ज़रिए से। मेरे नबी की ये सुन्नत नहीं है कि ज़िंदगी में कभी भी उलझन आए, टेंशन आए, गम की खबर मिले तो सबसे पहला काम क्या करो? नमाज की तरफ लपको। मैं तो वही काम कर रहा हूँ। कोई भी टेंशन हो, कोई भी उलझन हो, आप नमाज पढ़ के देखिए टेंशन दूर होता है कि नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है आप लोग भी बेहतर जानते होंगे, हमारे घर में अगर मैयत हो जाए, किसी का इंतकाल हो जाए, तो भी हमारी नमाज नहीं होती है, नमाज नहीं पढ़ते। घर में शादी ब्याह का माहौल है, नमाज नहीं होती है। अम्मा का ऑपरेशन है, अब्बा का ऑपरेशन है, बेटे का ऑपरेशन है, हम दूसरे को बोलते हैं दुआ करो, हम दूसरों को बोलते हैं। आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? ऑपरेशन थिएटर में तो चले गए आपकी अम्मी को लेकर, अब्बू को लेकर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है? आपको क्या करना चाहिए? आप नमाज पढ़िए, देखिए अगर अच्छा खासा रिजल्ट ना मिले तो फिर कहना नबी की हदीस से झूठी हो सकती है। नबी की हदीस झूठी नहीं हो सकती है। आपकी अम्मी का ऑपरेशन है, अब्बू का ऑपरेशन है, कोई रिश्तेदार बीमार है, कुछ और है, आप क्या करें? ठीक है, इलाज कीजिए। इलाज करना नबी की सुन्नत है, सही इलाज करना नबी की सुन्नत है, लेकिन शिफा देने वाला आखिर कौन है? वो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन है। ऑपरेशन इधर होता है, आप एक काम कीजिए, इधर आप नमाज में खड़े हो जाइए, देखिए फिर रिज़ल्ट कैसा आता। ये जितने लोग कॉलेज में और स्कूल में पढ़ते हैं ना नौजवान, आप चाहते हैं कि अच्छे नंबरात से हम कामयाब हों, अच्छे नंबरात से हम कामयाब हो। नबी की ज़िंदगी को अपनाइए, आप नबी की सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में आप शामिल कीजिए, नमाज को अपनी ज़िंदगी में आप शामिल कीजिए, पढ़ाई कीजिए, तैयारी कीजिए, असबाब वो तो आपको अपनाना पड़ेगा, तैयारी कीजिए, जी जान लगा दीजिए अच्छे नंबरात हासिल करने के लिए, लेकिन साथ में आप नमाज का एहतमाम कीजिए, फिर देखिए कि रिज़ल्ट कैसा आता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे ही नहीं कहा कुरान हकीम के अंदर, वमन युतिअल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाह की इताअत कीजिए, रसूल की अगर आप इताअत करेंगे तो हर मैदान में अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको कामयाबी देगा। आप खेती बाड़ी में काम करते हैं, किसान हैं, आप चाहते हैं कि अच्छा खासा गल्ला अनाज हमारे घर में आए, अच्छा खासा बेनिफिट हो, फ़ायदा हो। अब क्या करना पड़ेगा आपको? अल्लाह और उसके रसूल की इताअत को अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए, नमाज के साथ कंप्रोमाइज़ मत कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए, उसके बाद देखिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मदद आती है कि नहीं आती है। नमाज को हम लोगों ने बहुत हल्का समझ लिया है। एक हदीस में आपको सुनाता हूँ, लंबी हदीस है, मैं इशारा करता हूँ एक जुमले की तरफ। एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जानते हैं ना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितनी बड़ी शख्सियत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और एक जुमला कहा। क्या जुमला जानते हैं? हलकतु या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं हलाक हो गया, मैं ख़त्म हो गया, मैं बर्बाद हो गया। नबी ने पूछा क्यों? सुनेंगे जवाब सुनिए। नबी ने पूछा क्यों, और कितना बड़ा जुमला साहबिया रसूल ने कहा, हलकतु या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल बस ख़त्म, मैं हलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया। कहा क्या हुआ उमर? कहा कि अल्लाह के नबी मेरी एक नमाज क़ज़ा हो गई है। अल्लाह समझ। सबसे पहले मैं अपने आप से मुखातब हूँ, आपसे मुखातब हूँ। हम सोचे, आप सोचे, जो बुज़ुर्ग हजरात हैं वो सोचे, जो नौजवान है वो गौर फिक्र करे कि हमारी ज़िंदगी में आज नमाज कहाँ है। क्या हमें ये फ़िक्र है?
साहब रसूल कहते हैं हलक तो या अल्लाह के नबी में हलाक हो गया। और हलाक क्यों हो गया, बर्बाद क्यों हो गया? इसलिए कि एक नमाज ताख़ीर हो गई, एक नमाज क़ज़ा हो गई। अच्छा, क़ज़ा क्यों हो गई थी जानते हैं? लंबी हदीस है, सफ़र पर थे, एहतलाम हो गया था, एहतलाम हो गया था, अब नहाने की ज़रूरत है, पानी नहीं है, नमाज नहीं पढ़ सके, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए। अगर पानी ना मिले, एहतलाम हो जाए, किसी को नहाने की ज़रूरत हो, तो फिर पाक मिट्टी हमारे लिए काफ़ी है। हम तयम्मुम करके हम तयम्मुम करेंगे, वज़ू भी हो जाएगा, गुस्ल भी हो जाएगा, हम नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन तयम्मुम का मसला भी नहीं मालूम था, नमाज नहीं पढ़े, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए। कहा कि अल्लाह के नबी, एक टाइम की नमाज क़ज़ा हो गई, एक टाइम की नमाज ताख़ीर हो गई, छूट गई, हलक तो या रसूल, अल्लाह के रसूल में हलाक बर्बाद हो गया। क्या जज्बा था उनके अंदर, सहाबा इकराम के अंदर। ऐसे ही नहीं कहा, मैं हदीस सुनाऊंगा अभी आपको। ऐसे ही नहीं कहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सहाबा इकराम अगर मुट्ठी भर गल्ला अनाज अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में ख़र्च करें, उसके बाद उसके मुकाबले में हम जैसे ईमान वाले या मुसलमान उहद पहाड़ के बराबर सोना भी अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में ख़र्च कर देंगे, तो भी उनके मकाम को हम और आप हासिल नहीं कर सकते। इतना बड़ा मकाम सहाबा इकराम का। वजह क्या है? ये इसलिए जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से कोई बात आती, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कोई बात आती, कोई मसला आता, फ़ौरन सर झुका लेते थे, फ़ौरन अमल करने के लिए तैयार हो जाते थे। क्या मतलब उनके मकाम को हम नहीं पा सकते? मतलब वो सिर्फ एक मुट्ठी भर अनाज भी अगर वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, हम ओहद पहाड़ के बराबर सोना भी खर्च कर देंगे, तो भी हमें उतना अजर सवाब नहीं मिलेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे एक मरतबा। बाज़ रवायात के मुताबिक हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद, और किसी हदीस में आपको नाम मिलेगा अब्दुल्ला बिन रवाहा। होता है ना, इमाम साहब खुतबा दे रहे हैं, कुछ लोग इधर खड़े रहते हैं, कुछ लोग इधर खड़े रहते हैं, कुछ लोग रास्ते में आते हैं, ऐसा होता है। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे के दिन खुतबा दे रहे हैं, लोग एक एक करके आ रहे हैं मस्जिद में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि इर्द गिर्द कुछ लोग खड़े हैं। अल्लाह के नबी ने एक जुमला कहा, इजलिसू मतलब बैठ जाओ। इजलिसू को मतलब बैठ जाओ। इस तरीके से बैठाते हैं ना, कोई शख्स अगर खड़े हो तो बैठाते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद या अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी मस्जिद के अंदर घुसे नहीं थे, एक पैर मस्जिद के बाहर, एक पैर मस्जिद के अंदर। नबी का ये जुमला सुनते हैं। जुमला क्या? इजलिसू बैठ जाओ। वहीं पर दरवाजे के पास हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद या हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठ जाते हैं दरवाजे के पास। आप सोच कर देखिए, अंदाज़ा लगा कर देखिए, एक पैर मस्जिद के अंदर, एक पैर मस्जिद के बाहर। नबी ने कहा बैठ जाओ, बैठ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, मुस्कुराए, अब्दुल्ला मैंने तो तुम्हें नहीं कहा था बैठने के लिए, तुम क्यों वहाँ बैठ गए? कहा कि अल्लाह के नबी आपने तो नाम लेकर नहीं कहा था कि बैठ जाओ, आपका ये जुमला बैठ जाओ मैंने सुना, मेरे कानों ने सुना। मैंने सोचा अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा ना की जाए, आपकी इताअत ना की जाए, तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं नाफरमानी करने वालों में शुमार हो जाऊं। अल्लाह के नबी में बैठ गया। अल्लाह के नबी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। उसके बाद फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंदर आ गए। देखा आपने ये इत्तिबा का जज्बा। हम और आप कितनी बातें सुनते हैं नबी की, कितनी सारी चीज़ें सुनते हैं, लेकिन क्या हमारे अंदर ऐसा जज्बा, ये जज्बा पैदा होता है कभी? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ा रहे हैं, जूती पहनकर नमाज़ पढ़ा रहे हैं। अबू दाऊद शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर यह हदीस मौजूद है। एक मसला याद रखिए, अगर जूती अच्छी है, अच्छी का मतलब पाक व साफ़ है, उसके अंदर गंदगी लगी हुई नहीं है, तो जूती पहनकर अगर नमाज पढ़ी जाए तो ठीक है, जायज़ है, कोई मसला नहीं है।
ये मसला है। अच्छा, अब कोई शख्स अगर इस तरीके से चटाई के ऊपर जूती पहनकर नमाज़ पढ़ेंगे तो ये अच्छी बात है क्या? नहीं, ये अच्छी बात नहीं होगी। उस वक्त कच्ची मस्जिद होती थी, अल्लाह के नबी भी जूती पहनकर नमाज़ पढ़ाते थे, सहाबा इकराम भी पढ़ लेते थे, जूती बिल्कुल पाक व साफ़ होती थी, गंदगी नहीं होती थी उसके अंदर। आज भी जनाजे की नमाज में वो लोग कहते हैं ना, गलत मसला, यह हदीस ही नहीं मालूम है उन लोगों को। जनाजे की नमाज है, जूती अगर पाक व साफ़ है, उसमें गंदगी नहीं है, तो जनाजे की नमाज अगर कोई पढ़ ले या इमाम साहब भी अगर पढ़ा दे तो कोई मसला नहीं है। मैं ये हदीस सुनाता हूँ आपको। अल्लाह के नबी जूती पहनकर नमाज पढ़ा रहे हैं, अचानक दौरान नमाज अल्लाह के नबी जूती को निकाल कर साइड में रख देते हैं। साहबा इकराम ने भी ऐसे ही किया, दौरान नमाज वो भी अपनी जूतियाँ निकाल कर साइड में रख दिए। नमाज ख़त्म हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम लोगों ने जूती क्यों उतार दी नमाज की हालत में? कहा कि अल्लाह के नबी, आप हमसे पूछ रहे हैं, आप बताएं कि आपने जूती क्यों उतारी दौरान नमाज? कहा कि बात दरअसल ये है, अल्लाह साहबा इकराम का जवाब आपने सुना। हदीस पढ़ेंगे ना, अबू दाऊद शरीफ के अंदर अल्फाज आपको मिलेगा कि साहबा इकराम ने ये जवाब दिया कि अल्लाह के नबी, बस हमने आपको देखा जूती निकालते हुए, हमने भी निकाल दिया, बस नबी, ये नबी की इताअत है, ये नबी की इत्तिबा है। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं नमाज़ पढ़ रहा था, जिब्रील अमीन मेरे पास आए और कहा कि आपकी जूती में गंदगी लगी हुई है, लिहाजा आप निकाल दे। तो फिर मैं निकाल के रख दिया। अब देखिए, जो लोग कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इल्म गायब था, आप आलिमुल गायब थे, वो लोग जवाब दे फिर इस हदीस का। जूती पहनकर फिर आप गंदी जूती पहनकर नमाज पढ़ना शुरू कर दिए जानबूझ के। ऐसा हो सकता है कि ऐसा नहीं है? तो फिर सहाबा इकराम को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैसेज दिया, ये पैगाम दिया कि देखो, इसके बाद तुम कभी भी नमाज के लिए आओ तो अपनी जूती चेक कर लिया करो, देख लिया करो, अगर गंदगी लगी हुई है तो उसे साफ़ कर लो, उसके बाद फिर नमाज पढ़ो। मेरे भाई, मैं बताना चाहता हूँ कि ये सहाबा इकराम हैं। ईमानी जज्बा देखिए, इताअत का जज्बा देखिए। जैसे ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनते हैं, फ़ौरन अमल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये जो सोने की अंगूठी पहनते हैं ना नौजवान, सोने की अंगूठी पहनना ये हराम है जी। सोने की अंगूठी आप नहीं पहन सकते हैं। मर्द हजरात, मर्दों के लिए ये हराम है, औरतें पहन सकती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा सोने की अंगूठी बनाई, पहनी, उसके बाद निकाल के फेंक दिया। फिर बयान फरमाया, ला अल्बिसुहु अहद अबदन, इसके बाद मैं कभी भी नहीं पहनूंगा सोने की अंगूठी। सहाबा इकराम ने भी बनवा ली थी, सहाबा इकराम ने भी डाल ली थी अपनी उंगलियों के अंदर, सहाबा इकराम ने भी फेंक दिया। एक मरतबा अल्लाह के नबी ने देखा कि एक सहाबी के हाथ में उंगलियों में सोने की अंगूठी है। अल्लाह के नबी ऐसे पकड़े, निकाल कर फेंक दिए। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए। वो सहाबी रसूल भी उस अंगूठी को नहीं उठाते हैं। साहबा इकराम ने कहा, अभी तो अल्लाह के नबी चले गए, एक काम करो, अंगूठी उठा लो, औरतों को पहना देना, या कुछ दूसरा काम आ जाएगा, बेच देना, कुछ और कर लेना, उठा लो। सहाबी रसूल ने क्या कहा जानते हैं? नहीं नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। जिस चीज़ को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद किया और अल्लाह के नबी ने फेंक दिया, मैं उसे कैसे उठा सकता हूँ? मैं कभी भी इस चीज़ को नहीं उठा सकता। अल्लाह समद। ये साहबा इकराम की ज़िंदगी है, ये साहबा इकराम के अंदर जज्बा इताअत है। मेरे भाई, हमें भी अपने अंदर पैदा करने की ज़रूरत है इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं, रब्बुल आलमीन तू हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल साले की तौफ़ीक अता फ़रमाए। रब्बुल आलमीन साहबा इकराम के अंदर जो जज्बा इताअत था, वह इताअत हमारे अंदर भी तो अपने फ़ज़ल व करम से पैदा फरमा दे। रब्बुल आलमीन नमाज की मोहब्बत हम तमाम मुसलमानों के दिलों में डाल दे। रब्बुल आलमीन माशरे के अंदर, समाज के अंदर जितने लोग बीमार हैं तो सबको शिफा आजिला कामिला अता फरमा। रब्बुल आलमीन हम दुनिया के अंदर जब तक ज़िंदा रहें ईमान पर ज़िंदा रहें, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो तौहीद पर हो, ईमान पर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।